बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाक फोर्सेस एकेडमी। डियर गाइस, आज हम PMA 149 का एकेडमिक टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो अभी यूट्यूब पर जाइए, पाक फोर्सेस एकेडमी टाइप कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट पर तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस के साथ वॉच कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर PMA लॉन्ग कोर्स के तमाम सेंटर्स के रिपीटेड टेस्ट अवेलेबल होंगे और जिन कैंडिडेट्स का एकेडमिक टेस्ट क्लियर नहीं होता और वो अकेडमीज़ का चक्कर लगाकर तंग आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी स्पेंड कर चुके हैं, तो जो हो चुका सो भूल जाइए। अभी पाक फोर्सेस एकेडमी के इस चैनल के साथ अपनी मंजिल के सफ़र का बाकायदा आगाज़ कीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद ट्रीटी एग्रीमेंट वाज साइंड। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1965 एंड ऑप्शन डी 1966। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ट्रीटी एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1966। ताशकंद ट्रीटी एग्रीमेंट एक्चुअली 1965 वार के बाद जनरल अयूब खान साहब एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहादुर लाल शास्त्री के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है ताशकंद ट्रीटी एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज ग्रांटेड इन इंडिया वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी स्टेट बैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वर्ल्ड बैंक वाज ग्रांटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाटर ट्रीटी और 1960 में वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को सेंतास माहिदा भी कहते हैं क्योंकि ये कराची में हुआ और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान साहब एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंट्री बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी मालदीव्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रशिया इज़ बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स यूरोप एंड एशिया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, रशिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसराइल इज़ टाइटल ऑफ। ऑप्शन ए हज़रत दाऊद, ऑप्शन बी हज़रत यूनुस, ऑप्शन सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एंड ऑप्शन डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। इसराइल इज़ टाइटल ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैटल ऑफ बदर वाज फॉट। ऑप्शन ए 17 रमज़ान 3 हिजरी, ऑप्शन बी 20 रमज़ान 2 हिजरी, ऑप्शन सी 17 रमज़ान 5 हिजरी एंड ऑप्शन डी 17 रमज़ान 2 हिजरी। तो बैटल ऑफ बदर वाज फॉट ऑन 17 रमज़ान 2 हिजरी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओहद इज़ व्हाट। ऑप्शन ए अ डेजर्ट, ऑप्शन बी अ प्लेटू, ऑप्शन सी प्लेन एंड ऑप्शन डी अ माउंटेन। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, माउंटेन। ओहद इज़ अ माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन ए काबुल रिवर, ऑप्शन बी एमू रिवर, ऑप्शन सी खाश रिवर एंड ऑप्शन डी हेलमेट रिवर। तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। एमू रिवर इज़ लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। हेलमेट इज़ सेकंड लार्जेस्ट रिवर एंड थर्ड खाश इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइटल ऑफ लियाकत अली खां। ऑप्शन ए मादर मिल्लत, ऑप्शन बी कायदे आज़म, ऑप्शन सी शमसुल उलमा एंड ऑप्शन डी शहीद मिल्लत। तो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। शहीद मिल्लत इज़ टाइटल ऑफ लियाकत अली खां एंड मादर मिल्लत इज़ टाइटल ऑफ फातिमा जना। कायदे आज़म इज़ टाइटल ऑफ मोहम्मद अली जना एंड शमसुल उलमा इज़ टाइटल ऑफ मौलवी मीर हसन हु वाज टीचर ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी हज डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो 1 इज़ राइट ऑप्शन। सन 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज अदा किया और सन 6 हिजरी में आपने एक उम्रा अदा किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन हज मेड ओब्लिगेटरी। ऑप्शन ए 2 हिजरी, ऑप्शन बी 1 हिजरी, ऑप्शन सी 5 हिजरी एंड ऑप्शन डी 9 हिजरी। तो हज वाज मेड ओब्लिगेटरी इन 9 हिजरी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, 1 हिजरी में अजान फ़र्ज़ हुई, 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी विंड पावर एनर्जी एंड ऑप्शन डी
Hydel power energy. D option is right option. Hydel power energy is largest source of Pakistan energy. Question number 12 है swine flu is caused by option A type A influenza, option B asthma, option C emphysema and option D bronchitis. A option is right option. Swine flu is caused by type A influenza. स्वाइन फ्लू एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और टाइप ए इन्फ्लुएंजा इज़ मेजर कॉज ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑपरेशन रद्दुल फसाद वाज स्टार्टेड इन ऑप्शन ए 22 Feb 2014, ऑप्शन बी 22 Feb 2017, ऑप्शन सी 15 June 2014 एंड ऑप्शन डी 27 Feb 2018। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। रद्दुल फसाद वाज स्टार्टेड ऑन 22 Feb 2017 और ऑपरेशन ज़रब अज़ब वाज स्टार्टेड ऑन 15 June 2014। क्वेश्चन नंबर 14 है अली सेड दैट ही डैश टीवी। ऑप्शन ए हैज़ वाचिंग टीवी, ऑप्शन बी इज़ वाचिंग टीवी, ऑप्शन सी हैड वाचिंग टीवी, ऑप्शन डी वाज वाचिंग टीवी। तो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। अली सेड दैट ही +1/8, 8 हम इनके एलसीएम लेंगे 1 + 1 + 1 + 1 4/8, तो इसका आंसर बनता है 1/2। 1/2 ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ डिसाइड विच नंबर शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्वेश्चन है, इसमें 0 3 7, 0 और 3 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, 3 और 7 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 7 और 10 के दरमियान फिर दोबारा 3 का डिफरेंस है, 10 एंड 14 के दरमियान दोबारा 4 का डिफरेंस है, यानी कि 3 4 3 और 4 का डिफरेंस है। 17 और 21 के दरमियान 4 का डिफरेंस है। अब आगे 3 का डिफरेंस है 21 और 3 24। ऑप्शन थर्ड कंडीशन स्टेटमेंट है, कहते हैं इफ़ डेट इज़ टू डाइवोर्स, अगर डेट का मतलब डाइवोर्स है, एज इंटरव्यू इज़ टू, तो इंटरव्यू का मतलब हायर फायर एनलमेंट एंड वर्क, मतलब अगर डेट का मतलब मैरिज होता तो इंटरव्यू का मतलब हायर होता, लेकिन अब अगर डेट का मतलब डाइवोर्स है तो इंटरव्यू का मतलब फायर, कि हम इंटरव्यू पर ही उसको फायर कर देंगे, हम उसको हायर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ इट टेक 20 years फॉर अ ट्री टू ग्रोन 1 meter, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द ट्री टू बिकम 5 meter हाइट। ये एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। 1 मीटर ग्रो होने के लिए 20 ईयर्स लग जाते हैं और 5 मीटर ग्रो होने के लिए 20 × 5 100 ईयर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखें ऑप्शन ए पर 100 ईयर्स है, ऑप्शन बी पर 100 मीटर्स है, तो आप जस्ट 100 देखकर ऑप्शन बी गलती से करेक्ट नहीं कर देना। ऑप्शन ए 100 ईयर्स हमने देखने हैं, 100 मीटर्स नहीं हमने देखने, इस बात का ख्याल करना। नेक्स्ट है ऑप्शन 5 इफ़ 28 डे ऑफ मंथ इज़ संडे देन सेकंड डे विल बी। अब देखें 28 को संडे है, उससे पीछे संडे कब होगा, 21 को संडे, यानी कि 7 दिन पीछे चले जाएंगे। 21 को संडे, दोबारा 7 दिन पीछे 14 को संडे, फिर 7 को संडे, 7 के बाद फर्स्ट डे को संडे। उसने सेकंड डे पूछा है, तो सेकंड डे कौन सा होगा, संडे के बाद कौन सा दिन होता है, मंडे का, तो मंडे इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चार्ली। इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर गुजरा हुआ कल संडे था तो टुडे क्या होगा, मंडे, टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे, और आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। 4 को फ्राइडे है, फिर 11 को फ्राइडे होगा, फिर 18 को फ्राइडे होगा, तो 19th डे विल बी सैटरडे। 50% ऑफ 90 इज़, ये तमाम बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और पीएमए के तमाम कोर्सेज में रिपीटेड है। 145 6 7 8 अनटिल 9 बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। 0 को हम इग्नोर कर देंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। पहले हम परसेंटेज सॉल्व करेंगे, 0 दोनों हम इग्नोर कर देंगे, 9 × 1 9, 1/3 ऑफ 9 3। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। 10 फ्रैंक इज़ टॉलर दैन जॉन, रल्फा इज़ टॉलर दैन फ्रैंक। फ्रैंक जॉन से टॉलर है
और रल्फा फ्रैंक से टॉलर है, तो सबसे टॉलर कौन होगा? रल्फा। सेकंड नंबर पे फ्रैंक एंड थर्ड पे जॉन, तो सबसे टॉलर रल्फा। रल्फा इज शॉर्टेस्ट बॉय? नो, रल्फा तो टॉलेस्ट अमंग ऑल है। जॉन इज टॉलेस्ट बॉय? नो, जॉन तो सबसे शॉर्ट है। फ्रैंक इज शॉर्टेस्ट बॉय? फ्रैंक इन बिटवीन ऑफ देम है। जॉन इज शॉर्टेस्ट बॉय? यस। 9 अलाइंड मूवमेंट, नीचे ऑप्शन में देखें 1976, 1978, 1979। तो 1979 में पाकिस्तान नॉन अलाइन मूवमेंट का बाकायदा मेंबर बन गया। सेकंड एमसीक्यूज पर चलते हैं। इंडिया इज़ माय ड्रीम इज़ रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार अब्दुल रब निश्तर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू नेम ऑफ RCD। RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये ईरान, पाकिस्तान और तुर्की की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन थी, और अब इसका जो न्यू नेम है वो ECO। ECO स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। MCQ नंबर 4 पर चलते हैं। हु वाज लीडर ऑफ कुफार इन द वॉर ऑफ मुस्लिमा कज़ाब? ऑप्शन ए उकबा बिन अबी मुईत, ऑप्शन बी उतबा बिन रबा, ऑप्शन सी उमैया बिन खलफ जो कि हज़रत बिलाल का मालिक था, और ऑप्शन डी मुस्लिमा। मुस्लिमा बज़ाते ख़ुद इसका लीडर था, और ये ख़बीस आदमी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद झूठी नबुव्वत का दावा किया था माज़अल्लाह, तो इसको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई थी, और इसका मुकाबला मुसलमानों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था। इस वार को जंग यमामा कहते हैं, और इस वार में मुसलमानों के 700 हफ़ाज़ कराम शहीद हुए थे, और ये मुसलमानों का एक बहुत लॉस उस वक़्त कंसिडर किया गया था। और उसके बाद कुरान पाक की आयत को इकट्ठा किया गया, और कुरान पाक की जो कॉपियाँ थीं, जो बुक्स थीं, उसको इकट्ठा किया गया, और फिर उसको एक मुकम्मल किताब की सूरत में तश्कील दिया गया। इससे पहले कुरान पाक मुकम्मल किताब की सूरत में नहीं था। ऑप्शन नंबर 5, व्हेन OIC वाज फॉर्म्ड। OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 57 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ शामिल हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुनक़िद हुई थी फ़र्स्ट टाइम। 6 MCQs है। व्हेन पाकिस्तान जॉइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 1969 में ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और 1969 में ही पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 7 MCQs की तरफ चलते हैं। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री, ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन। तो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंशियल था, और 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हज़रत आयशा वास डॉटर ऑफ विच कैलिफ? हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत ज़ुबैर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी हज़रत आयशा, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर? पहले क्वेश्चन आता था वेयर हड़प्पा इज़ सिचुएटेड, तो उसका एक बहुत ही आसान आंसर है साहिवाल। अब उसने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी रावी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हड़प्पा जो है ना, ये रिवर रावी पर सिचुएटेड है। MCQ नंबर 10 है, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी क़ायद आज़म, ऑप्शन सी A.K. फजलुल हक एंड ऑप्शन डी इज़ आगा खान। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सर आगा खान वाज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 11 है, क़ायद आज़म गेव हिज 14 पॉइंट्स इन विच ईयर? 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट्स पेश की थी, तो उसके जवाब में क़ायद आज़म ने 1929 में
अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन 1929। क्वेश्चन नंबर 12 है रिसेंट नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कदीर, ऑप्शन बी अरफा करीम, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट मलाला यूसुफजई। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑप्शन ए साइड बाई साइड, ऑप्शन बी 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ऑप्शन सी पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई 2 एंड ऑप्शन डी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ऑप्शन ए जो है साइड बाई साइड ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, ऑप्शन बी 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई 2 जो है ये एरिया ऑफ रोम्बस है। ये पी वन डायगनल है, क्यू अदर डायगनल है और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड कर देंगे तो वो रोम्बस का एरिया बन जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ तो ये तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। 14 MCQ की तरफ चलते हैं। तयम्मुम मीन्स टू प्योरीफाई, टू क्लीन योर सेल्फ, एमिंग फॉर समथिंग एंड डी नन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एमिंग फॉर समथिंग। और तयम्मुम का हुक्म सन 4 हिजरी में आया था। ऑप्शन 5 है ज़कात मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी, ऑप्शन बी टू बिकम अ फेमस, टू स्पेंड एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी है टू प्योरीफाई और टू क्लीन। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट टू प्योरीफाई। क्वेश्चन नंबर 16 है नेवी लिeutenant इज़ विच रैंक इक्वल ऑफ आर्मी। ऑप्शन ए सेकंड लिeutenant, ऑप्शन बी लिeutenant, ऑप्शन सी कैप्टन। तो आर्मी के ये कैप्टन के इक्वल है और एयरफोर्स में ये फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है। नेवी का जो लेफ्टिनेंट है ये आर्मी के कैप्टन और एयरफोर्स के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ताशकंद एग्रीमेंट इन विच ईयर। 1966। 1965 की वार हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उसके बाद ये एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ममालिक ने सीज़ फायर का मुआहदा किया था। तो 1966 में हुआ था ये। अज़बकिस्तान कंट्री में एक सिटी है ताशकंद नेम का जहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ था और इसलिए इसको ताशकंद एग्रीमेंट का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ मैसूरी रिवर। ऑप्शन बी जो है मिसिसिपी रिवर ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का और ऑप्शन सी यॉन रिवर ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है और ऑप्शन सी रियो रिवर ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ मैसूरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई थी और 1940 में किरारदाद लाहौर या किरारदाद पाकिस्तान 28 1979। तो 1979 में पाकिस्तान नॉन अलाइन मूवमेंट का बाकायदा मेंबर बन गया। सेकंड एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। इंडिया इज़ माई ड्रीम इज़ रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार अब्दुल रब निश्तर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 न्यू नेम ऑफ RCD। RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये ईरान, पाकिस्तान और तुर्की की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन थी और अब इसका जो न्यू नेम है वो ECO। ECO स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। MCQ नंबर 4 पर चलते हैं। हु वाज लीडर ऑफ कुफार इन द वॉर ऑफ मुस्लिमा कज़ाब। ऑप्शन ए उकबा बिन अबी मुईत, ऑप्शन बी उत्बा बिन रबा, ऑप्शन सी उमैया बिन खलफ जो कि हज़रत बिलाल का मालिक था और ऑप्शन डी मुस्लिमा। मुस्लिमा बज़ाते ख़ुद इसका लीडर था और ये ख़बीस आदमी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद झूठी नबुव्वत का दावा किया था माज़अल्लाह। तो इसको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई थी और इसका मुकाबला मुसलमानों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था। इस वार को जंग यमामा कहते हैं और इस वार में मुसलमानों के 700 हफ़ाज़ कराम शहीद हुए थे और ये मुसलमानों का एक बहुत लॉस उस वक़्त कंसिडर किया गया था। और उसके बाद कुरान पाक की आयत को इकट्ठा किया गया और कुरान पाक की जो
कॉपियाँ थीं, जो बुक्स थीं, उसको इकट्ठा किया गया और फिर उसको एक मुकम्मल किताब की सूरत में तश्कील दिया गया। इससे पहले कुरान पाक मुकम्मल किताब की सूरत में नहीं था। ऑप्शन नंबर 5, व्हेन ओआईसी वाज फॉर्म्ड। ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 57 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ शामिल हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुनक़िद हुई थी फ़र्स्ट टाइम। 6 MCQs है। व्हेन पाकिस्तान जॉइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 1969 में ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और 1969 में ही पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 7 MCQs की तरफ चलते हैं। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री, ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन। तो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंशियल था और 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हज़रत आयशा वास डॉटर ऑफ विच कैलिफ। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत ज़ुबैर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी हज़रत आयशा, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। पहले क्वेश्चन आता था वेयर हड़प्पा इज़ सिचुएटेड, तो उसका एक बहुत ही आसान आंसर है साहिवाल। अब उसने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी रावी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हड़प्पा जो है ना ये रिवर रावी पर सिचुएटेड है। MCQ नंबर 10 है हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी क़ायद आज़म, ऑप्शन सी ए के फजलुल हक एंड ऑप्शन डी इज़ आगा खान। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सर आगा खान वाज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 11 है क़ायद आज़म गेव हिज 14 पॉइंट्स इन विच ईयर। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट्स पेश की थी, तो उसके जवाब में क़ायद आज़म ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन 1929। क्वेश्चन नंबर 12 है रिसेंट नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कदीर, ऑप्शन बी अरफा करीम, ऑप्शन सी मलाला यूसुफ़ज़ई एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट मलाला यूसुफ़ज़ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू। ऑप्शन ए साइड बाई साइड, ऑप्शन बी 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ऑप्शन सी p मल्टीप्लाइड बाई q बाई 2 एंड ऑप्शन डी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ऑप्शन ए जो है साइड बाई साइड ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। ऑप्शन बी 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। p मल्टीप्लाइड बाई q बाई 2 जो है ये एरिया ऑफ रोम्बस है। ये p वन डायगनल है, q अदर डायगनल है और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड कर देंगे तो वो रोम्बस का एरिया बन जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ तो ये तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। 14 MCQ की तरफ चलते हैं। तयम्मुम मीन्स टू प्योरीफाई, टू क्लीन योरसेल्फ, एमिंग फॉर समथिंग एंड डी नन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एमिंग फॉर समथिंग। और तयम्मुम का हुक्म सन 4 हिजरी में आया था। ऑप्शन 5 है ज़कात मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी, ऑप्शन बी टू बिकम अ फेमस, टू स्पेंड एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी है टू प्योरीफाई और टू क्लीन। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट टू प्योरीफाई। क्वेश्चन नंबर 16 है नेवी लिeutenant इज़ विच रैंक इक्वल ऑफ आर्मी। ऑप्शन ए सेकंड लिeutenant, ऑप्शन बी लिeutenant, ऑप्शन सी कैप्टन। तो आर्मी के ये कैप्टन के इक्वल है और एयरफोर्स में ये फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है। नेवी का जो लेफ्टिनेंट है ये आर्मी के कैप्टन और एयरफोर्स के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ताशकंद एग्रीमेंट इन विच ईयर। 1966। 1965 की वार हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
और उसके बाद ये एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ममालिक ने सीज़ फायर का मुआहदा किया था। तो 1966 में हुआ था ये। अज़्बकिस्तान कंट्री में एक सिटी है ताशकंद नेम का, जहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ था और इसलिए इसको ताशकंद एग्रीमेंट का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ मैसूरी रिवर। ऑप्शन बी जो है मिसिसिपी रिवर, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का। और ऑप्शन सी यॉन रिवर, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। और ऑप्शन सी रियो रिवर, ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ मैसूरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई थी और 1940 में किरारदाद लाहौर या किरारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 में। रबल इज़ करेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी अज़रबैजान, सी चाइना एंड डी ओमान। रशिया इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, वॉच करें।